नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में बात करेंगे सम्मान कैपिटल के बारे में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो देखिए, कंपनी का नाम था पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि बाद में बदल के इसका नामकरण हो गया सम्मान कैपिटल में, क्योंकि कंपनी की रीब्रांडिंग की गई बिजनेस की और जो प्रोमोटर स्टेक है उसको इंस्टीट्यूशनल स्टेक में बदल दिया गया। मोस्टली स्टेक जो है अब इंस्टीट्यूशन के बाद पास है। तो सम्मान कैपिटल नाम रखने के बाद भी स्टॉक को सम्मान तो मिल नहीं रहा है, बिकॉज स्टॉक में करेक्शन काफ़ी लंबा देखने को मिल रहा है हमने, और उसके बाद से स्टॉक कंसिडरेशन भी देखने को मिल रहा है। अभी हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो स्टॉक में लिस्टिंग के बाद एक अच्छी बुलरन देखने को मिला था। उसके बाद जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, और हम नीचे देखें तो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 75 रुपीज़ का लगभग सपोर्ट बन रहा है डेली चार्ट में, और ये ट्रेंड लाइन बन रही है। इसको अब हम थोड़े बड़े चार्ट पे देखते हैं। तो ये वीकली चार्ट में आप देखें तो आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। ऊपर से देखिए स्टॉक में शार्प करेक्शन के बाद यहाँ पे डिसेंडिंग जो है ट्रायंगल बन रहा है। अब इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन दे तो और ज़्यादा स्टॉक नीचे जा सकता है, पर देखिए वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टॉक में जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कोविड वाला क्रैश हुआ था, और इस जो ये लेवल बनाया हुआ है यहीं तक इसी के बीच में स्टॉक लगभग चल रहा है। तो अगर स्टॉक को नीचे जाना होता तो यहाँ पे नीचे इतनी बार सपोर्ट नहीं लेता। और जो स्टॉक के करेक्शन के रीज़न की बात करें तो करेक्शन का रीज़न था क्योंकि फाइनेंशियल काफ़ी ख़राब हुए थे। टेक्निकल्स और फाइनेंशियल दोनों साथ में ही चलते, स्पेशली जो है अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे देखें तो। हालांकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, चाहे उसके फाइनेंशियल के इतने भी अच्छे ना हो तब भी, पर जो कि फाइनेंशियल ख़राब हुए थे अभी वो वापस से इंप्रूव होना शुरू हो गए, तो इसलिए स्टॉक में जो है और ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। और अगर फाइनेंशियल इंप्रूव होते रहते, फाइनेंशियल के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगी, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा बस। तो अभी हम देखें तो ये जो ट्रेल लाइन बनी हुई है इसके नीचे देखिए जब तक स्टॉक है तब तक हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टॉक में। अगर हम स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में तो ये लेवल से यहाँ पे रिवर्सल लेगा स्टॉक। तो अगर हम देखें तो जो ट्रेल लाइन का सपोर्ट तो फिर भी बना रहेगा। और हम ब्रेकआउट की बात करें तो इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और फाइनेंशियल भी लगातार इंप्रूव होते रहेंगे, तो हमें जो है बिगर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब हम मंथली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो देखिए मंथली चार्ट पे जो ये ट्रायंगल है ये बिल्कुल ही क्लियरली नज़र आ रहा है हमें। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लेवलिंग मार्क कर सकते हैं इस तरह से। ये जो लेवल है हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लोअर हाई देखने को मिल रहा था। अभी अगर हम मंथली जो टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम इन वीक को कट करके यहाँ पे एक लेवल बना सकते हैं 281 का। तो यहाँ से भी अगर ब्रेकआउट होता है तो 281 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका भी ब्रेकआउट होगा देन हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर जो है होल्डर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप बने रह सकते हैं। और यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट रहेगा, इसका भी ब्रेकआउट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से रिवर्सल बनना शुरू करता है स्टॉक इस लेवल से ही वापस से, जो कि 2 बार सपोर्ट ले चुका है और तीसरी बार सपोर्ट लेता है, तो आपको स्टॉक से एसिड हो जाना है, क्योंकि हो सकता है वापस से ये कंसिडरेशन फेस में जो है स्टॉक चला जाए। तो अभी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो देखिए मार्केट कैप 12,074 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है ये। हालांकि पहले मिड कैप कंपनी थी, बट जो कि करेक्शन हुआ है 86.9% का, इसलिए अब इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कम हो चुका है। पी रेशियो 9.68 का है, इंडस्ट्री पी 20.7 का है। तो देखिए इंडस्ट्री पी से अब देखें तो वैल्यूशन कम हो गई, बिकॉज करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, इसलिए वैल्यूशन कम हो गई है। अब आर की बात करते हैं 10.1% एंड आर 6.56%। तो ये जो रिटर्न्स कम देखने को मिल रहे हैं हमने, ये मेन रीज़न है स्टॉक के करेक्ट होने का। डेप्ट 2.5 का है। हालांकि जो फाइनेंस स्टॉक्स होते हैं उनमें हम डेप्ट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उनका काम ही होता है डेप्ट लेके, लोन लेके उसको आगे लोन देना और उन पर इंटरेस्ट कमाना। बुक वैल्यू काफ़ी कम है, बुक वैल्यू अच्छी है 0.63 की, बिकॉज उसका रीज़न है कि कंपनी लगातार डेप्ट कम कर रही है, तो डेप्ट कम करने से जो है लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, और इसीलिए जो है हमको बुक वैल्यू अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए पीयर कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो जो डेप्ट है वो कंपनी का सेकंड लोवेस्ट है 2.45 का, और जो सबसे कम है वो एप्टोस वैल्यू हाउसिंग का है, इनका 1.38 का है। तो डेप्ट कम कर रही है लगातार कंपनी, तो यानी कि अपने पैसे पे जो है कंपनी बिजनेस कर रही है, इसलिए उनके रेवेन्यू भी थोड़े कम हुए। अब पी रेशियो की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा कम है, तो वैल्यूशन तो देखिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्टॉक में करेक्शन भी लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वैल्यूशन अच्छी है। ओपीएम की बात करते हैं तो देखिए मार्जिन 78.2 से का है। हालांकि क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है और उस फाइनेंसिंग में भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो हाउसिंग फाइनेंस के पास हाउसिंग जो लोन देते हैं कंपनी, उनके पास बेनिफिट रहता है कि वो हाउस को जिस हाउस के लिए, जिस बिल्डिंग के लिए या जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन दे रहे हैं उसको सीज पे रख सकते हैं, एक तरह से मोर्टगेज लोन दे सकते हैं। तो अगर इन केस
जो है डेप्टर जो इंसान डेप्ट ले रहा है वो पे नहीं कर पाता है, तो वो उन प्रॉपर्टी को सेल करके अपना डेप्ट ले सकते हैं। इसलिए इनका जो मार्जिन रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आप टॉप 4 कंपनीज़ को देखिए तो सबका 90% से ऊपर का मार्जिन है। बुक वैल्यू सबसे कम है 0.63 की, तो बुक वैल्यू सबसे अच्छी देखने को मिल रही है। आर हालांकि कम देखने को मिल रहा है कंपनी का। अभी रिजल्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो देखिए 2,205 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था। अभी सिर्फ 2 करोड़ से जो है रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिव प्रॉफिट की बात करते हैं तो 402 से 426 करोड़ हुआ है। एंड जो ओपीएम है 19% का, तो लगभग सभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो ओपीएम लगभग बराबर ही है 18-19% का समथिंग। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको हाई देखने को मिल रहा है 327 करोड़ के। अगर हम प्रोविजंस की बात करते हैं तो जो ग्रॉस एनपी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था बीच में कंपनी का 3.30 एंड जो नेट एनपी है वो 2.18 का। तो अभी हम देखें तो जो प्रोविजंस है वो लगातार घट रही है, इसलिए हमको प्रॉफिट्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी हम देखें तो प्रोविजंस कोई बहुत अच्छे नहीं है। नेट एन पी 1.52% का एंड ग्रॉस एन पी 2.68% का। तो जो नेट एन पी वो एटलीस्ट 1 से नीचे आना चाहिए, तो हम इसको अच्छा कंसीडर करेंगे। ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं तो देखिए 2019 में 17,020 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि फिर कोविड के बाद जो है रेवेन्यू घट गया, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड में लोगों की जॉब चली गई थी। तो जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो वो डेप्ट कहाँ से पे करते, तो इसलिए हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी घटे हैं। और उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि जो रेवेन्यू घटने का दूसरा रीज़न ये देखें तो 1,11,056 करोड़ का है जो कंपनी का डाटा 2018 में। उसके बाद से कंपनी ने डेप्ट तेजी से घटाना शुरू किया है और अभी सिर्फ 48,493 करोड़ का डेप्ट रह गया, बिल्कुल आधा कर दिया कंपनी ने डेप्ट 2018 से 2024 तक। और रिजल्ट ये वो थोड़े स्लो ग्रोथ से हालांकि बढ़ रहे और अभी 19,679 करोड़ की वजह से। तो जो कि कंपनी डेप्ट घटा रही है उसमें इनका काफ़ी इंटरेस्ट जा रहा है। और अब जो बिजनेस कर रही है वो डेप्ट और लेके नहीं कर रही है, बल्कि अपने ही पैसे से पैसे जो है बिजनेस कर रही है, इसलिए जो रेवेन्यू कम है। अभी हम पिछले साल से देखें तो 8,579 करोड़ से 8,781 करोड़ के रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू थोड़े बड़े हैं। और नेट जो मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए मार्जिन पिछले साल से थोड़ा 2% से घटा हुआ है। अगर हम पहले देखें तो कंपनी के मार्जिन काफ़ी अच्छे रहते थे 30% से ऊपर, अभी काफ़ी कम मार्जिन देखने को मिल रहा है 20% के आसपास ही पिछले कुछ सालों में। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 2019 में जहाँ 4,091 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो उसके बाद देखिए घट के 1130 करोड़ तक पहुंच गया था, क्योंकि कंपनी ने एक तो डेप्ट जल्दी जल्दी जुगाया है अपना, तो जो और ऊपर से मार्जिन भी कम हुए और जो रेवेन्यू है वो भी कम हुआ है। जो कोविड के बाद इनके रेवेन्यू कम हुए तो उसके बाद से अभी तक अब देखें तो रेवेन्यू वापस से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। और पिछले अगर हम 3 साल से कंपेयर करें तो देखिए 1130 से हालांकि जो है नेट प्रॉफिट बढ़े हुए। इसका रीज़न देखें तो अदर इनकम जो पहले 6-7 करोड़ की आती थी अभी इस साल 164 करोड़ की आई है, तो इसलिए जो है नेट और थोड़ा पिछले साल से रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमको नेट प्रॉफिट 527 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बट हालांकि अगर देखें तो 2013 में कंपनी 1266 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही थी, अभी भी लगभग उतना ही कर रही है 1247 करोड़, तो यानी इतने 10 सालों में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। और जो 4,000 से इतना ज़्यादा कंपनी के नेट प्रॉफिट सब में ये एक बहुत सीरियस कंसर्न था, जिसकी वजह से स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा हुआ था। हालांकि अभी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है हमें नेट प्रॉफिट, बट स्टिल 4,000 तक पहुँचने में इसको काफ़ी टाइम लग सकता है। अब डिविडेंड की बात करते हैं तो जहाँ कंपनी 45-42% 59% लगभग आधा पैसा अपना प्रॉफिट का डिविडेंड में दे देती थी, अब भी बिल्कुल ही कम कर दिया डिविडेंड देना, क्योंकि डेब्ट कंपनी को चुकाना है और नेट प्रॉफिट से काफ़ी कम हो गए, तो रिजर्व में भी पैसा डालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है कंपनी ने डिविडेंड देना काफ़ी कम कर दिया है। और हो सकता है कि आगे भी कंपनी डिविडेंड ना दे या बिल्कुल ना के बराबर दे, क्योंकि कंपनी को अभी ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू कम हुए। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कैपेक्स की जरूरत होगी जिसमें इनका पैसा जाएगा, तो कंपनी ग्रोथ करेगी तो डिविडेंड कम देगी। अगर डिविडेंड पे आपको डिविडेंड वाले स्टॉक अच्छे लगते हैं तो आप इस स्टॉक को ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि डेप्ट काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। कैपेक्स कंपनी कर नहीं रही है अभी, यानी जो पैसा पहले से है उसी के ऊपर बिजनेस कर रही है, डेप्ट भी चुका रही है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,370 करोड़ से 7,192 करोड़ हुई है, जिससे इनकी अदर इनकम थोड़ी बढ़ रही है, जिससे हमें नेट प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो देखिए जहाँ 2018 और 19 में 29% से 27% लगभग रेवेन्यू था, जो रिटर्न थे काफ़ी अच्छे रिटर्न थे, बट अभी अब देखिए तो सिर्फ 7% के रिटर्न रह गए, तो रिटर्न तो काफ़ी तेज़ी से कम हुए। अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग पूल को घट चुकी है कंपनी से
ईयर और जब में देखते हैं तो जो 23% के आसपास प्रमोटर के पास रहता है, जो कि अब 0% हो चुका है। सारा स्टेक जो है वो FIS और DIS के पास आ चुका है। एंड जो पब्लिक होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 43.35% से अभी हम देख लो 71.81% है। और इसको हम टिकर टेप पे भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे हमें दोनों चीज़ें नहीं दिखती को मिलती, तो हम यहाँ पे देखने को मिले। तो जो रिटेलर होल्डिंग है उनमें से जो वो नॉर्मल पब्लिक है वो 33.5% है, और अदर पार्टीज यानी HNIs के पास 39.86% है। तो देखिए पब्लिक होल्डिंग स्टेट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, 33.52%, जबकि स्टॉक में इतना अच्छा कुछ है नहीं फाइनेंशियल्स में, हालांकि इंप्रूव होना शुरू हुए। तो बस ये था इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसी और स्टॉक के पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।